नमस्कार सभी को। बिहार डीएलएड का आंसर की जारी हो चुका है। अब आप आंसर की कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको आंसर की चेक करना है और साथ ही कैसे आप जानिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना आपका गलत हो रहा है, कौन सा कैंडिडेट का होता है, कौन सा ओरिजिनल उसका आंसर होता है। साथ ही साथ जो है ना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपने सही दिया लेकिन आयोग ने उसका आंसर गलत ले चुका है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। वो कैसे करना है, इन सभी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ जो है ना, अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है ना एक नोटिस जारी किया गया जिसमें क्लियर वे में लिखा गया है कि 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच ही अगर बात किया जाएगा तो आंसर की जारी रहेगा। 5 जुलाई के बाद अगर आप आंसर की डाउनलोड करते हैं तो आंसर की डाउनलोड नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिएगा। इसलिए जिसको भी आंसर की चेक करना है वो आज से लेकर के 5 जुलाई तक ही चेक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। नहीं तो कोई ऐसा भी होगा जो आंसर की डाउनलोड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाली बात आ जाती है कि सर आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो उसके लिए जो है ना, आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करना, जैसे जैसे हम प्रोसेस आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम पे अगर बात किया जाएगा तो एक जो है ना हम लिंक अपलोड करेंगे, उस पर डाल देंगे। उस लिंक को जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा, ये सारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जैसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल वे में, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है। अब कैसे एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा। एडमिट कार्ड में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है एप्लीकेशन नंबर, उसको यहाँ पे लिख डालना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना। आपके सर कौन सा पासवर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो पासवर्ड जो आप एडमिट कार्ड निकालिएगा तो एडमिट कार्ड पे ही डेट ऑफ बर्थ होगा, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान समझिएगा, डेट ऑफ बर्थ में एक गलती आप लोग करते हो वो नहीं करना। जैसे मान लीजिए किसी का जो है ना 8 तारीख के और बात किया जाएगा, दूसरा महीना 2008 का जन्म है, ठीक है। अब उसको कैसे लिखना, उसको लिखना है 0802 और 2008 ऐसे लिखना। यानी कि बीच में अगर बात किया जाएगा, आप यहाँ समझिएगा आपको कैसे लिखना है, 08 लिखना है। अगर 1 अंक का होगा तो आपको 2 अंक बनाना है, तो 08 लिखना है, फिर 02 लिखना, कोई भी स्पेस नहीं देना, और फिर उसके बाद 2008 लिखना। याद रखिएगा कोई भी स्पेस नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, जिसका जन्म तिथि में जहाँ भी 1 अंक आ रहा है वहाँ पे 0 लगा करके उसको 2 अंक करके पासवर्ड डालना है। और किसी का मान 13 तारीख को 10वां महीना में तो 13/10/2008 लिखेगा। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जो है ना लिख डालना। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे कैप्चा भरना, जैसे कि 3 + 10 कितना 13, तो यहाँ पे आपको 13 लिख डालना। इस तरीके से कैप्चा भर दिए। उसके बाद यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन को आपको क्लिक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा भी होगा कि साइन इन क्लिक करते होंगे लेकिन शो नहीं कर रहा होगा इसके बावजूद भी। और इसके बावजूद शो नहीं कर रहा है तो आप ये समझिए अभी सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सब लोग एक ही साथ चेक कर रहे हैं। और विगत अगर 2 घंटे से हम भी चेक कर लेकिन नहीं हो पा रहा था, किसी 1-2 स्टूडेंट का हुआ, बाद बाकी का अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम चल रही है और जो है ना नेटवर्क का भी इशू चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो है ना ये फाइनल अच्छे तरीके से शो करना शुरू हो जाएगा। तो आपको साइन इन पे क्लिक जैसे कीजिएगा उसके बाद जो है ना आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा। उसमें जो है ना ये आपका पूरा दर्शाया रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, उसका जिस डेट को आपका एग्जाम हुआ था, जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो आपका लिखा रहेगा। उसके बाद क्या करना, उसको आपको क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद अगर बात किया जाएगा तो उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नए तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना ये आंसर की है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि हिंदी 10 जून 2026 बैच 2। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 10 जून 2026 को इसका एग्जाम हुआ था और इसका उर्दू नहीं था, इसका हिंदी था। और उसके बाद बात किया जाएगा तो इसका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप कैसे जानेगा इसमें आपने कौन सा आंसर टिक किया और आयोग ने इसका आंसर कौन सा लाया, ये आप कैसे जानिएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पहला नंबर आप देख सकते हैं, पहला नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नए अर्थ बताए हुए सब शक्ति है, ठीक है। इसका मान के चलिए
आपने कौन सा आंसर टिक किया। तो आपने जो टिक किया वहाँ पे लिखा हुआ चॉइस ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि आप जो उसमें क्लिक किए थे तो आपने ऑप्शन ए को क्लिक किया था, ऑप्शन ए को, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब आयोग ने इसका सही आंसर क्या लिया, तो आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए को ही लिया। मतलब आपने ऑप्शन ए को क्लिक किया और इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए की, यहाँ पे देख सकते करेक्ट आंसर, सही आंसर भी ए की है, तो मतलब ये आपका सही हो गया। अब कहिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान चले हमको चेक करना हो कि कौन सा कैसे है, तो जैसे सपोज मान चले क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, यहाँ पे आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है जहाँ प्रस्तुत था और प्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित है, वहाँ डैश होता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट को लगा कि जो है इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, उन्होंने ऑप्शन 4 को क्लिक किया, यानी कि उसको टिक किया था, लेकिन उसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन 3। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे कैंडिडेट का, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि आंसर उसका 3 है लेकिन आपने टिक किया 4, तो आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ना अपना देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ, एक एक करके आपको गिनना पड़ेगा। इस तरीके से आपको गिनना पड़ेगा आपने कितना सही किया। तो नेगेटिव मार्क है नहीं, जितना सही होगा उतना ही मार्क होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कैंडिडेट नंबर हुआ, ये आप पहला वाला जो देख रहे हैं ये कैंडिडेट है, और सेकंड वाला जो ये करेक्ट आंसर है जिसको आयोग ने आंसर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आप समझ गए, डाउनलोड करने के लिए समझ गए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो मैंने टिक किया, जैसे कि मान लीजिए आपने 4 टिक किया और पता चला कि 4 ही इसका सही आंसर, लेकिन आयोग ने गलत ले लिया है 3, उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब कैसे चैलेंज करना है, तो सामने यहाँ देखिए चैलेंज क्वेश्चन को आपको क्लिक करना है। जैसे चैलेंज क्वेश्चन को क्लिक कीजिएगा उसके पास आपके पास पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी डाटा मांगा जाएगा, जो भी क्वेश्चन नंबर की संख्या मांगा जाएगा, सारा कुछ वहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद आप चैलेंज कीजिए, उसके लिए 50 रुपया शुल्क रहेगा पर क्वेश्चन के लिए। अगर आप चाहते हैं चैलेंज के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दिया जाए, तो हम नेक्स्ट वीडियो एक स्पेशल बना देंगे जिसमें कैसे आपको चैलेंज करना, आपत्ति करना, उसके लिए सारा कुछ बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा और सब कुछ। और बात किया जाएगा तो अभी जो है ना आंसर की ये हालांकि मॉर्निंग में ही आया था, मेरे पास जानकारी भी आ गया था, बट मैं ट्रेवल कर रहा था, ट्रेन में था, तो ये वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था और आप लोग में थोड़ा परेशानी बढ़ चुकी। और दूसरी बात, अभी हम स्टूडियो पे है भी नहीं, अभी ट्रेवल पे ही उस टाइम में ट्रेन में थे, अभी जस्ट ट्रेन से हम उतरे हैं, तो कहीं दूसरे जगह से हम आपको ये वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि जब तक आप टीचर नहीं बनते तब तक कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको हर जगह आपको गाइडेंस करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। इसके अलावा अगर बात किया जाएगा आपके मन में और भी कुछ सवाल है, कुछ भी डाउट है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन का द्वार खुला हुआ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, किसका कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक मुझे अनुमान लग सके कि हो सकता है, क्योंकि फिर उस आधार पे हम कटअप का जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कटअप उसके अलावा क्या जा सकता है। हो सकता है अगर सबका नंबर कम आ रहा तो कटअप कम जा सकता है, सबका ज़्यादा आ रहा तो कटअप थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। और जिसको थोड़ा बहुत शक है तो मैं कटअप के लिए वीडियो बना चुका, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। कटअप से जो अगर 2-3 मार्क कम भी आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क 3-4 नंबर 5-6 नंबर भी बढ़ता है, किसी का मार्क कुछ घट भी जाता है, तो अधिकांश तो बढ़ता ही है। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, जितना है उतना ही, क्योंकि आप ऐसे समझिए कोई क्वेश्चन गलत आयोग ने ले लिया, चैलेंज किसी ने किया, तो सबका मार्क बढ़ेगा, उस शिफ्ट का सबका मार्क बढ़ेगा। तो बहुत नंबर कभी कभी बढ़ जाता है, 5-6 नंबर बढ़ जाता है। तो जिसका भी कम नंबर आया है आपको कोई भी कदम नहीं उठाना, निराश नहीं होना है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि रिजल्ट फाइनल करता है और रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारा उपाय होता है। हो सकता है सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हो पाए, तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारा उपाय होता है। प्राइवेट कॉलेज है, अदर स्टेट से है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा कॉलेज ऐसा होता है जहाँ कम फी लगता है, तो बहुत सारे रास्ता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, थोड़ा सा भी आपको मन में ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम वो सब कुछ नहीं सोचना है। जिसका अच्छा नंबर आ रहा है वो भी थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, क्योंकि कभी कभी नंबर कट भी जाता है, तो ज़्यादा आपको जो है ना ये खुशी भी नहीं करना है, ज़्यादा हल्ला नहीं करना, एकदम शांति बनाए रखिएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम में आप जो है ना इसके लिए जो है ना आप तब जाकर के आप सोचिएगा कि हाँ मेरा जो है ना एडमिशन हो सकता है। और जो भी इस चैनल पे पहली बार जुड़े आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।